भारत आजादी के इन पैमानों पे खड़ा हो पाएगा या नहीं? पापा पापा, आजादी क्या होती है? देखो बेटा, जो तुम रोज स्कूल जाते हो, पढ़ते लिखते हो, योगेश मंजू जी हमारे देवी देवी चेतना कैसा बोलती दहेजों से स्वागत करते हैं ओ चीमा लेकर आया तुमने ना जाना दीवाना लेकर आया हूँ दिल का नजराना मेरे दिल की है जो मैं कुछ सच नहीं हूँ जो प्रोफेशन हिस्सा है उसका एक जगह होता है उस प्रोफेशन उसी जगह सही लगता है लेकिन आप मेरी असलियत बता दो कि हम लोग रिकॉर्डिंग अच्छा करते हैं असली में इसलिए हम लोगों को पार्श्व डायरेक्ट करते हैं आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? मेरे लिए आजादी का मतलब बहुत है। आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? मेरे लिए आजादी का मतलब आओ आओ नाटक देखो, आजादी का जश्न देखो, आओ आओ नाटक देखो, आजादी का जश्न देखो। अरे बस हो गया ये आजादी का नाटक, क्या किसी को पता है कि आजादी होती क्या है? आपको पता है? आपको पता है? नहीं, किसी को नहीं पता। चलिए हम आपको ले चलते हैं। बहुत बढ़िया और मनमोहन जी पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसे कार्यक्रम साल में 2-4 करते रहो ताकि हम सबका हौसला बढ़े। और आज यहाँ से जाने से पहले और एक चीज और करना कि साल में अनेकों त्योहार आते हैं, एक पल सिर्फ एक पल आप सही परिवार के साथ मनाना, उनके साथ मिल बांट कर मिठाई खाना, उनको ये एहसास दिलाना कि भले तुम्हारे घर का चिराग चला गया है लेकिन हम 140 करोड़ देश की जनता तुम्हारे आज साथ है, तुम्हारे लिए साथ है। तो बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास महंत। पहली बात तो यहाँ मनमोहन जायसवाल जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र है उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज यहाँ भव्य कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और बहुत सारे असामान्य जो कलाकार हैं जिन्होंने बहुत बड़ी समाज सेवा की है, आज उनको बुला के जो मान सम्मान उन लोग देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और बस जो बड़प्पन मिलता है तो काम करने की एक प्रेरणा मिलता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा काम वो करते हैं। आज मैंने देखा है कि बहुत क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं और आज कल तो स्वतंत्रता दिन है और आज उसके एक दिन पहले कई नेवी के मिलिट्री के यहाँ जवान बुलाए उन्होंने और उनका भी सम्मान यहाँ किया गया है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है और ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और मैं उनका वापस फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में मराठी में कौन सा चाहिए? हिंदी में चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से सम्मानित किया? तो यार जी सर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं और आप लोग सम्मानित किया गया है द रियल हीरोज। तो क्या कहना चाहेंगे और सबसे पहले कैसे मनमोहन जी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मनमोहन जायसवाल जी को शुक्रिया अदा देना चाहता हूं जो आकृति फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच रखी है, जिन्होंने आई थिंक वो बंद कर दिया है।
मैं सबसे पहले मनमोहन जायसवाल जी को बधाई देना चाहूँगा हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच रखी है कि द रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी, मतलब जिन्होंने वाकई में देश के जो तरक्की है उसमें कुछ योगदान दिया है, ऐसे चंद लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज के इस एक महान कार्यक्रम में उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। और मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडियन आर्म फोर्सेस को, क्योंकि काफ़ी सारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों को भी आज यहां पर बुलाया गया था। द रियल हीरोज़ ऑफ आवर सोसाइटी, द रियल हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री को फेलिसिटेट करने के लिए। और इसी तरह के कार्यक्रम हमें करते रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा देश अगर है तो ही हमारा धंधा पानी है, तो ही हमारे बिजनेस है। हमारा देश अगर है तो ही हम हैं, और देश केवल और केवल तब है अगर फौजी है। तो हर जगह आप देख रहे हो वही देश ताकतवर है जिनकी फ़ौज ताकतवर है, वही देश ताकतवर है जिनकी फ़ौज बड़ी ताकतवर है। और जितने भी लोग फ़ौज को ज्वाइन करते हैं, आप सभी को पता है कि कम से कम 20 से 25 साल हर एक फ़ौजी अपने जवानी के कीमती समय देश के नाम कुर्बान करता है, आपको और आपके परिवार को दुश्मनों से बचाने के लिए। तो ये जो सैक्रिफाइसेस करते हैं, ये जो बलिदान करते हैं, इस बलिदान को पहचानना अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से द रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी ऐसे कार्यक्रमों में बुलाकर जब आप उनको सम्मानित करते हो तो बहुत बड़े तरीके से उनकी हौसला अफजाई होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि समाज और देशवासी हमारी कुर्बानियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आसान नहीं होता यारो फ़ौजी कहलाना, आसान नहीं होता यारो फ़ौजी कहलाना। जज्बातों को पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है, तब जाकर कोई फ़ौजी बनता है। और फ़ौजी हमेशा अपना एक लक्ष्य रखते हैं। आपको भी पता है फ़ौजी की ज़िंदगी जो होती है एक मिसाल की तरह होती है। तो फ़ौजी जब भी कहीं आप देखते हो, उनके जीवन से सभी भारतवासियों को ये सीखना चाहिए कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। ये ज़िंदगी यहाँ पर हर कोई काट लेता है दोस्तों, ज़िंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए, ज़िंदगी इस कदर जियो कि एक मिसाल बन जाए। क्योंकि आपकी लाइफ पूरे के पूरे देशवासियों के लिए एक प्रेरणादायक होनी चाहिए। योर लाइफ इज़ अ मैसेज टू दिस वर्ल्ड, मेक श्योर इट्स इंस्पायरिंग। आपकी जीवनी और आपकी ज़िंदगी इस पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए कि वो संदेश एक बेहतरीन संदेश हो, वो संदेश एक जोश, जुनून और जिद भरा संदेश हो। सो वंस अगेन हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू आकृति फाउंडेशन एंड मिस्टर मनमोहन जायसवाल। उम्मीद है ये उनका आई थिंक सेकेंड एपिसोड था। और जितने भी लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, हम उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जितने भी स्पॉन्सरर्स हैं मुंबई में और इंडिया में, हम उनको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि मनमोहन जायसवाल जैसे लोगों को और प्रोत्साहित कीजिए, उनको अच्छी स्पॉन्सरशिप दीजिए, ताकि वो ऐसे ही चंद रियल हीरोज़ ऑफ द सोसाइटीज़ को वो वहाँ से पिकअप करें और उन्होंने जो योगदान दिया है उसको सम्मानित करें। मीडिया का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, जो 4 बजे से आए हैं, अभी 9 बज रहे हैं, कंटिन्यूस 5 बजे से हमारी मीडिया भी जो है एकदम फोकस्ड है और वो भी जो है एकदम पैरों पर खड़े हैं, काफ़ी मेहनत से ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप जैसे मीडिया वालों की वजह से ही हमारे हौसले बुलंद है दोस्तों। आप लोगों की हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके समक्ष अपने विचारों को रख सका। थैंक यू, जय हिंद। मनमोहन जायसवाल हमारे भाई हैं और हमेशा समाज के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। हमेशा ऐसे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन आज ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे इस तरह का जो कार्यक्रम किया, जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों जवानों को अलग अलग जगह से सम्मानित किया गया और समाज के भी कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपना योगदान दिया है। और मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे जहाँ महान विभूतियाँ आई हैं, मेरे जैसे छोटे कलाकार को बुला के सम्मान दिया। मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ।
बस यही जो मैंने बोला कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जितने हमारे जवानों ने शहीद हुए हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बस अब एक अपने अपने क्षेत्र जिस भी कार्य में हम सब हैं वहाँ बड़ी अच्छी तरीके से अपना काम कुशल पूर्वक करके एक नए भारत की तस्वीर बना सकते हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को लेकर और पूर्व संध्या जो के पहले जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है, और किस तरीके से आप कल के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, अपना देश भारतवर्ष बहुत अद्भुत देश है, बहुत महान देश है, और इस देश में कुछ ओकेज़न और फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहां पर पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व में जो हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ है, ऐसे समय को सेलिब्रेट करता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर प्यार मोहब्बत से और पूरी मस्ती के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरीके के देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो हमारे अंदर प्रेरणा भरने का काम करते हैं, ऊर्जा भरने का काम करते हैं, देशभक्ति को भरने का काम करते हैं। तो रियल हीरोज़ को सम्मानित करने का ये जो कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर हमने बहुत सारे साथियों के साथ में शिरकत की। तो आज की ये शाम बड़ी बेमिसाल है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाई, और 15 अगस्त की और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। हमारा देश यूँ ही हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे, और हम सब लोग बड़ी नाजों से अपने देश पर गर्व करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस शो को बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, और अक्सर मनमोहन जी के ऐसे ही सब प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें काफ़ी एक नया कुछ रहता है। जैसे कि इस बार सर जो हीरोज़ के रोल में जो आपके सामने बैठे हैं सर, और इसी तरह से मैडम है, और हम लोग पूरी एक टीम है, और हम लोगों को बहुत खुशी है कि सर इस तरीके से प्रोग्राम करके हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैम जय हिंद। ये एक प्रोग्राम जो रियल हीरोज़ है, आई थिंक रियल हीरो तो आप ही है, मगर जो अपने मनमोहन जी जायसवाल जी, वो एक इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है। और शहनाज जी से जुड़ के मतलब यहाँ पे आके जो लोग हैं जो इतने हेल्पफुल है, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे हीरो नहीं, जैसे लोगों से आप मिल रहे हो हर जगह पे उनको एक हेल्प करके आगे कैसे बढ़ाए, प्रोत्साहित कैसे करें। और इस मंगलपाल जी लोढ़ा, मंदी जी लोढ़ा, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमें इसे पार्ट बनाया इस अवार्ड का। और सबसे मिलके बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे और आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाना। और जिस तरह से जिसमें टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू देश को जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सके हम आगे चाहेंगे उसमें कंट्रीब्यूट करना। और आप सबसे आशीर्वाद और सबकी ब्लेसिंग साथ में रहना चाहिए। जय हिंद। मैं सबसे पहले तो हमारे द हीरो को सलाम करना चाहती हूँ और हमारे देश के जवानों को सलाम करना चाहती हूँ जो सरहद के ऊपर है, उनको सलाम करना चाहती हूँ और जिनके वजह से हम सांसें ले रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं हम ऑक्सीजन से सांसें ले रहे हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन से ले रहे हैं, लेकिन हम इन जवानों की वजह से भी हम ज़िंदगी की सांसें ले रहे हैं। और कल 15 अगस्त है, इसके लिए हमारी शहनाज नर्सरी की तरफ से और एक सोशल वर्क होने के नाते मैं हर बच्चों को हर साल कुछ ना कुछ देती हूँ। इस साल मैं पेड़ पौधों के साथ में उन्हें एक ऐसी गिफ्ट देना चाहती हूँ जो कि हमारे जवानों के नाम से, जय जवान जय किसान के नाम से मैं उनको बहुत बहुत हेल्प करूँगी हर तरीके से। मोहन जायसवाल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मोहन जायसवाल जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, आज का जो प्रोग्राम उन्होंने रखा है बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और आए दिन ऐसे प्रोग्राम्स और भी वो करते रहे और उनके साथ हमेशा हम जुड़े हैं और आगे उनके प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरी आज पहली बार शहनाज जी से मुलाकात हुई है और मेरी मम्मी लीना जी चोपड़ा जी आज है नहीं, मगर वो जिस तरह से ध्यान रख के साथ में रख रहे हैं काफ़ी इंस्पायरिंग है। मम्मी लीना जी चोपड़ा, अब बेसिकली मम्मी की वजह से हम यहाँ पे और आपके से कनेक्ट हुए। थैंक यू। और शहनाज जी जो एक इतना बड़ा मिशन लेकर चल रही है, देशवासियों की पेड़ पौधे लगाना है, प्लांटेशन, तो उनकी संस्था के साथ जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके विचारों को अपने पर लागू कीजिए। जब भी जहाँ भी मौका मिले उनकी सोच को आगे बढ़ाइए, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए ताकि आने वाले दिनों में एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण हम सभी को मिले।
थैंक यू बहुत शहनाज अच्छा जी। इनिशिएटिव। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर, जिस तरीके से पूर्व संध्या पर आपने आयोजित किया है और कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है, अभिजीत भी आए थे, उन्हें भी आपने सम्मानित किया, कई दिग्गज सेलिब्रिटी आए थे, तो क्या कहेंगे आज की शाम को लेकर और किस तरीके से कल के स्वतंत्रता दिवस को आप देखते हैं और आर्मी जवानों के लिए कुछ और मैं एक्चुअली लॉकडाउन में हमारे दिमाग में ये इस बात का मुझे ख्याल उस समय आया। उस समय मैंने परिकल्पना किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खास करके लॉकडाउन में पुलिस वाले, बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया। तो ये रियल हीरोज़ का जो ह्यूज मेरा सोच है वो वहाँ से है, जो चांद पे खेल के डॉक्टर, पुलिस और हमारे आर्मी वाले जो समाज और देश की रक्षा करते हैं। उसके बाद में फिर हमने अब लॉकडाउन तो चला गया, तो अब मैं क्या करूं, तो अब मैं 15 अगस्त को जितने भी हमारे सैनिक हैं, आर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, उनको सम्मानित करते हैं। अब 2-3 सालों में जितने भी मेरे कांटेक्ट हैं सबको मैंने सम्मानित कर दिया। अब मैं हाथ जोड़ जोड़ के लोग को ढूंढता हूँ कि लोग आएँ और सम्मानित हों। और कुछ समाज के भी लोग, जैसे ये लड़का है प्रतीक, तो ये डायनेमिक लड़का है, तो ये भी एक हीरो है। आप एक हीरो हो, ये अपने जगह में अपने एक तरह से एक हीरो है। तो अब हम थोड़े सामाजिक लोगों को भी इंक्लूड किए। अदरवाइज ये मुझे सिर्फ अबाउट आर्मी और पुलिस के लिए ही करना था। तो अच्छा लग रहा है, और मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। कल मेरे बर्थडे में नेशनल हॉलीडे होता है और किसी को बर्थडे साथ नहीं। बहुत अच्छा। मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ, और बहुत ही बड़े दिन, शुभ दिन पे इनका जन्मदिन आया है और उन्होंने शुभ कार्य किया है इंडिपेंडेंस डे की ईद पर। एंड बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हमेशा करते रहते हैं। हम 2 साल पहले इन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में इनवाइट किया था, राजभवन में वुमेंस अवार्ड मुझे दिलवाया था। एंड डेफिनेटली बीच में भी कभी कभी, क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं तो अटेंड नहीं कर पाते, बट द रियल हीरोज़, ये नाम सुनकर ही ना एक जोश आ जाता है कि हम रियल हीरो से मिलने वाले हैं। आर्मी के, पुलिस के या सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। तो ये सम्मानित की बात है कि इस प्रोग्राम में आना और अपना छोटा सा योगदान देना, तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि मत पूछो दुनिया से हमारी कहानी क्या है, मत पूछो दुनिया को कि हमारी कहानी क्या है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमारी पहचान है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी। सेना जी हमेशा एज ए समाज सेवी का काफ़ी कुछ करते हैं। ये नर्सरी प्लांट वाला इनका काम भी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, एक अच्छा गिफ्ट मिलता है। हम जनरली पहले मैं बुके दिया करता था ज़्यादातर, बट वो बुके हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं कुछ तो इसकी यूटिलिटी है। इन्होंने मुझे करीबन 1.5 साल पहले दिया था। आज मेरे घर में मनी प्लांट इतना बड़ा हो गया, और मनी बढ़ता है प्लांट तो पैसे भी आ रहे हैं। यान थैंक यू फॉर दिस। आर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगी, और कल की दिन जो है स्वतंत्रता दिवस का 78 जो है पूरा हो रहा है, तो इसे कैसे देखती हैं और कैसे याद करती हैं इस पल को? जब भी 15 अगस्त आता है और आर्मियों के बारे में जब कहा जाता है तो दिल दहल जाता है और आंखों में आंसू आते हैं, और उस दिन के अलावा मतलब दूसरा कोई दिन याद नहीं रहता है। और जितना भी हम हमारे जवानों के लिए, आर्मियों के लिए जितना भी बोलेंगे उतना कम है। वो शहर पे जिस तरीके से ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं और उनका परिवार उनके घर में लड़ाई लड़ता है, तो मैं उनके बारे में मतलब जितना बोलूँ कम है, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे उनके बारे में। और जयसवाल भाई के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स वो ले रहे हैं, आगे भी लेते रहे और उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं। आज हर तरीके का वो एक ऐसा अवार्ड लोगों को बुला के देते हैं जिनके बारे में मतलब किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जब इनके साथ जुड़ते हैं लोग तो उनकी वो पहचान बनती है, वो पहचान बढ़ती है। और मेरा एक प्लांट नर्सरी के बारे में आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम नर्सरी से जो भी प्लांट्स हम लेते हैं उस प्लांट को अपने बच्चों की तरह लगाइए और वो बच्चों की तरह उनको देखिए ताकि वो ग्रो हो रहे। ये नहीं कि हम प्लांट लिए, लगा दिए और ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, हम लिए, लगा दिए, फिर बोलते हमारे प्लांट मर जाते हैं। एक्चुअली में वो प्लांट के बच्चों की तरह हमको लगाना चाहिए और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करोगे तो प्लांट फलेंगे, फूलेंगे और आपका घर परिवार भी फलेगा, फूलेगा। ये आप लोगों से सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।
नीचे जरा